नमस्कार, प्रिय नेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। रतनगढ़ के श्री दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर में आज भारत विकास परिषद के तत्वाधान में महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। विधायक अविनेश महर्षि के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष अनिरुद्ध साहनी ने की तथा विशिष्ट अतिथि परिषद के जिला समन्वयक निरंजन कुमार चोटिया थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जालान कॉलेज के प्राचार्य कल्याण सिंह चारण उपस्थित थे। महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में परिषद के जिला सह समन्वयक वासुदेव चाकलान ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। परिषद के स्थानीय संरक्षक मदन लाल कम्मा ने परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान युवा कवि अरविंद मिश्रा व अजीत चारण ने काव्य पाठ की प्रस्तुति दी। विकास परिषद शाखा रतनगढ़ के तत्वावधान में आज श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में रतनगढ़ विधायक श्रीमान अविनेश जी महर्षि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में अनिरुद्ध जी साहनी, उपाध्यक्ष भारत विकास परिषद राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान निरंजन जी चोटिया, जिला समन्वयक भारत विकास परिषद जिला चूरू और मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान कल्याण सिंह जी चारण, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रतनगढ़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भूमि और भवन का दान करने हेतु वैद्य लक्ष्मी नारायण जी शर्मा का अभिनंदन किया गया। इसके अलावा भारत विकास परिषद रतनगढ़ शाखा की ओर से ऑनलाइन गीता ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले श्रीमान वासुदेव जी चाकलान, साधु सिंह जी राठौड़, सत्यनारायण टेलर और मनोज जी चारण का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में युवा कवि अरविंद जी मिश्रा और अजीत जी चारण का भी सम्मान किया गया। वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन के आदर्शों को अपने दैनिक व्यवहार में उपयोग में लेने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में रतनगढ़ के प्रतिष्ठित गणमान्य जन उपस्थित थे। भारत विकास परिषद उन सभी विद्वजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता है। जिला मुख्यालय स्थित एक निजी होटल में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आज निवेशक शिक्षा जागरूकता एवं सुरक्षा हेतु युवा सहभागिता पर 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल ने मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव बंसल ने कहा कि लाखों लोग अपनी सारी कमाई जमा पूंजी सिर्फ एक गलत निवेश के कारण खो देते हैं, इसलिए युवाओं को अपनी राशि को सही निवेश में लगाना चाहिए ताकि आगे जाकर युवा अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सके। इस अवसर पर जिला साक्षरता अधिकारी ओम प्रकाश फगेड़िया, रोजगार अधिकारी वर्षा जानू, नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक मंगलचंद जाखड़ आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। आपके दादाजी ने आपके लिए 20,000 MRF के शेयर छोड़े। क्या आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी है? 120 करोड़ रुपए। मतलब आज का जो मुद्दा है इन्वेस्टमेंट का, उसके लिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोगों में भी शायद वो कॉन्फिडेंस की क्या फीलिंग आए कि हम भी इन्वेस्टमेंट करके कुछ अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि कुछ इंटरेस्ट आपको आया होगा कि शायद हमारी फायदे की आज कुछ बात बताई जाए। अब इसके आगे की कहानी बताते हैं कि उस बंदे ने जिसने पूछा कि उसके पास 120 करोड़ रुपए के शेयर हैं, वो तो आज बहुत धनवान हो गया, वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसके बाद कोविड का दौर आता है, 120 करोड़ या 200 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मेरा जीवन बचा लीजिए। तो मैं थोड़ा सा हटके बताना चाहूंगा कि पैसे से भी बढ़कर हमारा जीवन है। नो डाउट पैसा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज
का युग अर्थ का युग है। हमारी इच्छाएं या हम कह सकते हैं हमारी नीड्स हैं, हमारी नीड्स हमें पूरी करनी है। हम सोसाइटी में रहते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के देखने के बाद हमारी इच्छाएं एक अलग तरीके की इच्छाएं हमारी उत्पन्न होती है। हमें कहते हैं कि हम भौतिक संसार में रह रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। हम बाइक पे जा रहे हैं लेकिन हमारे आसपास लोग गाड़ी में निकलते हैं। तो आज नेहरू युवा केंद्र में युवा साथियों को निवेश के बारे में बताने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी के तहत आज सभी प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि कैसे पर्यावरण भी हमारे लिए एक निवेश है और पर्यावरण में निवेश करके हम अपने भावी जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। मैंने आज राजसा की जून में जो पर्यावरण को लेकर कार्यक्रम है उनके बारे में भी सभी को बताया। इसके अतिरिक्त जो अर्थ के रूप में निवेश है उसके बारे में भी आज अलग अलग सेशन दिए जाएंगे। मैं सबके लिए एक अच्छे प्रोग्राम की जो यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं वो अच्छा गेन करके जाएं, उनके लिए शुभकामना देना चाहता हूँ। धन्यवाद। निवेशक जागरूकता एवं शिक्षा हेतु आज 3 दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। नेहरू युवा केंद्र युवाओं की गतिविधियों से जुड़े उन 80 युवाओं को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित करेगा और वो आगे जाके गांव-गांव में निवेश से जुड़ी सुरक्षा और निवेश से जुड़े जोखिमों के बारे में युवाओं को और ग्रामीणों को अवगत कराएंगे। मंगल जाखड़, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र। जिला अस्पताल के रतनगढ़ में व्याप्त अव्यवस्था को दुरुस्त करने एवं बिना वजह घूमने वाले लोगों पर रोकथाम करने की मांग करते हुए अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा ने आज उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। मोर्चा द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बेवजह संदिग्ध लोग एवं एम्बुलेंस के चालक जिला अस्पताल में घूमते हैं। अस्पताल परिसर जुआ व शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां भी होती है, जिससे महिलाएं अस्पताल परिसर में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। वहीं एम्बुलेंस भी बिना वजह अस्पताल परिसर में खड़ी रहती है, जो गलत है। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस तरह के लोगों पर अंकुश लगाया जाए। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति, जिला सचिव नंद किशोर कंदोई, प्रदेश महासचिव सरिता पढ़ियार आदि उपस्थित रहे। आज हमने अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के नेतृत्व में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और पीएमओ राकेश जी बोर्ड को अवगत करवाया है कि हॉस्पिटल परिसर में जो निजी एम्बुलेंसें खड़ी रहती है, उनके ड्राइवर महिला रोगियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो आवारा घूमते रहते, शराब पीकर वहीं जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, और महिलाओं को बहुत परेशानी होती है इनसे। और महिला रोगियों को हर वक्त भय बना रहता है कि ये लोग कब तक मानेंगे, हमें परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पर एक पहले भी ऐसी बलात्कार की घटना हो चुकी है इस हॉस्पिटल में, जिसका मुकदमा मैंने ही दर्ज करवाया था और वो प्रकरण शायद अभी तक चल ही रहा है। इसलिए यहाँ हमारी महिला जो रोगी है वो यहाँ असुरक्षित महसूस कर रही है और ये मेरे प्रशासन से यही मांग है कि इन एम्बुलेंसों को यहाँ से हटाया जाए और इन लोगों के ये खराब प्रवृत्ति के लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो हॉस्पिटल के कर्मचारी अधिकारी इस कार्य में लिप्त है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मेरे प्रशासन से यही मांग है कि इन महिला रोगियों को राहत दी जाए और इनको दंडित किया जाए ताकि रोगियों को राहत मिल सके। जय हिंद, जय माता शक्ति। भादरा के गांव नेठराना में बिजली उपभोक्ताओं का चल रहा धरना आज छठे दिन भी जारी रहा। बिजली बिलों में स्थायी शुल्क के नाम से ली जा रही राशि को हटाने, खराब मीटरों को बदलने, प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने, सिक्योरिटी राशि रद्द करने व बिजली विभाग का निजीकरण बंद करने की मांग को लेकर बिजली संघर्ष समिति के बैनर तले नेठराना में ग्रामीणों का धरना जारी है। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आंदोलन पे पुलिस का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भादरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हनुमानगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। श्रीमती मोहिनी देवी गौरीदत्त सिंगी सरस्वती बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू के विज्ञान संकाय बोर्ड परीक्षा परिणाम 2022
100% रहा है, जिसमें स्नेहा शर्मा 94% अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रही। वहीं दीपिका सोनी 91.4% अंकों के साथ द्वितीय व उमा भाटी 91% अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रही। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ ने स्नेहा शर्मा पुत्री रमाकांत शर्मा को उनके निवास स्थान पर जाकर शुभकामनाएं दी व उत्साहवर्धन किया। रतनगढ़ में किसान आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। 3 दिनों से राजस्थान किसान बैनर तले नीचे जोधपुर डिस्कॉम के एक्सीएन कार्यालय के आगे किसानों ने पड़ाव डाल रखा है। आज पड़ाव स्थल पर सभा का आयोजन किया गया। सभा को किसान नेता खुर्डाराम दमीवाल, रामकरण चौधरी, रामनारायण रुलानिया आदि ने संबोधित करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। वक्ताओं ने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तथा वर्तमान समय में उन्हें पर्याप्त बिजली दी जाए, नहीं तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं होने तक आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस दौरान जुलूस के रूप में किसान उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा गढ़ चौराहे पर मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री एवं जोधपुर डिस्कॉम के एमडी के पुतले जलाए गए तथा चौराहे पर कुछ समय के लिए धरना दिया गया। वहां से किसान उपखंड कार्यालय के आगे एकत्रित हुए तथा नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। राजस्थान किसान सभा तहसील इकाई रतनगढ़ आंदोलनरत है और जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा, जब तक किसानों की मांगे नहीं मानेगा, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना इसी तरह से जारी रहेगा और इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और राजस्थान सरकार की होगी। सरदार शहर के रामदेव जी मंदिर गले स्थित श्याम सुखा टावर में बुधवार को चैनरूप बर्डिया समाज सेविका मोनिका सैनी अशोक भोजक द्वारा ई लर्निंग पार्क सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राकेश श्याम सुखा ने बताया कि वर्तमान में कंप्यूटर शिक्षा की तेजी से आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में बच्चों को समर कैंप के माध्यम से मधु वैद्य द्वारा लर्निंग एक्टिविटी, वैदिक मैथ, मेंटल मैथमेटिक्स, कंप्यूटर कोडिंग, रोबोटिक्स, इंग्लिश स्पोकन आदि की तैयारी करवाई जा रही है। वहीं धनपत सारण द्वारा वेबसाइट डिजाइनिंग एवं डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग व जॉब प्लेसमेंट आदि की विस्तृत जानकारी देकर प्रशिक्षित किया जाएगा। यूट्यूबर राघव भाटी ने बताया कि आने वाले समय में कंप्यूटर शिक्षा का बहुत अधिक महत्व होगा। ऐसे में हमारे सेंटर पर ई लर्निंग से संबंधित हर प्रकार की जानकारी देकर युवक व युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो समय रहते अपना रोजगार प्राप्त कर सके। ये पहली बार ऐसा कोई समर कैंप सरदार से में होने जा रहा है जिसमें एक साथ इतनी सारी एक्टिविटी आज सिखाई जाएगी। ऐसा मतलब समर कैंप नहीं हुआ आज तक सरदार से में। यहाँ पे एक साथ 5-6 एक्टिविटीज़ कुछ ही दिनों में सिखाई जाएगी छोटे बच्चों को। अभी छोटे बच्चों का समर कैंप का थोड़े समय में यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट जैसी सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। इसमें बच्चों को IT सेक्टर की काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेगी। IT सेक्टर के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग और इसी के साथ ऐप डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग के सारे कोर्सेज जल्द यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। तो ये मतलब पहली बार ऐसा कुछ राज्य में होने वाला है। आपका परिचय? मैं राघव भाटी, मैं वेब डिज़ाइनिंग सीख भी रहा हूँ और मैं यूट्यूबर भी हूँ। मेरे 35,000 यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स भी हैं। छोटे बच्चों के लिए 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए अबाकस, पेलोफन, वैदिक मैथ, हैंडराइटिंग एंड कैलीग्राफी, कोडिंग, डांस एंड रोबोटिक्स की क्लासेस चलेगी, कि सरदार शहर के लिए डिफरेंट और हटके होगी। बड़ों के लिए भी कंप्यूटर क्लासेस हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, मोबाइल ऐप वगैरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बड़े बच्चों के लिए डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से बड़े बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पार्क में से हमने 2014 से स्टार्ट किया था, अब 7 साल हो गए। अभी इसके अंदर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस लेकर आ रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के छोटे बच्चों के लिए। उसमें मतलब कोडिंग, रोबोटिक्स, अबाकस, मेंटल मैथमेटिक्स, हैंड राइटिंग, इंग्लिश का स्पेलोफन आदि ऑलमोस्ट सब एक्टिविटीज़ में डे बाई डे इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा अबव 14 ईयर्स के लिए, अबव 14 टू एडल्ट तक एज के लिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, इन सब का कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लस जॉब भी प्लेसमेंट किया जाएगा। एक सरदार शहर में ये मतलब ब्रांच खोल रहे हैं, इसकी हेड ऑफिस बेंगलोर है। फ्यूचर में प्लान ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंड करने का है। ऐसा आप लोग का साथ आशीर्वाद ऐसे। चूरू के वार्ड नंबर 34 स्थित शिवालय मंदिर प्रांगण में आज वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक विद्वान पंडितों द्वारा किया गया, जिसमें यजमान पार्षद लीलाधर शर्मा, भंवर गुर्जर, चंपालाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। इस वर्ष भी ये छठा उत्सव भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाया जा रहा है। भगवान शिव का जो है ये छठा अभिषेक सभी साथी भंवर गुर्जर, विष्णु शर्मा, सुनील पंडित, भारत शर्मा, पवन गुर्जर, शिव कुमार शर्मा आदि कार्यकर्ताओं व समस्त जलदाय विभाग के कर्मचारीगण के सहयोग से ये आशीर्वाद स्वरूप हो रहा है। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 16 में पुराने गढ़ के पास बनी पेयजल टंकी क्षतिग्रस्त होने से लोग परेशान हैं। इस संबंध में पार्षद रामकिशन माटोलिया ने उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर उक्त जर्जर टंकी को दुरुस्त करवाने की मांग की है। माटोलिया द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि टंकी की मरम्मत हुए करीब 15 वर्ष हो चुके हैं तथा उसके बाद इसकी सार संभाल नहीं की गई है। वर्तमान में यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण कभी भी गिर सकती है। साथ ही उक्त टंकी से पानी का रिसाव भी होता है। वार्ड नंबर 16 में पिछले 15-16 सालों से हमारे वार्ड में पेयजल की एक टंकी बनी हुई है और जिसका 15-16 साल से कोई मरम्मत नहीं हुई है। टंकी की ये हालत है कि यह कभी भी गिर सकती है और पूरी जर्जर अवस्था में हो चुकी है। और यहाँ से इस टंकी से 5-6 मोहल्लों में यानी कि 2-3 वार्डों में यहाँ से पानी जाता है। उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी पीछे जो प्रशासन संघ, शहरों के संघ जो अभियान लगा था उसमें भी मैंने उच्च अधिकारियों का अवगत करवाया था, तो उन्होंने कहा कि जल्दी इस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आज तारीख तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। विश्व साइकिल दिवस पर नेहरू युवा केंद्र साइकिल क्लब एवं अणुव्रत समिति चूरू के संयुक्त तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र के मंगल जाखड़ ने बताया कि इस रैली का शुभारंभ इंद्रमणि पार्क चूरू से किया जाएगा, जो मुख्य मार्गों से होती हुई शहीद स्मारक पर जाकर समाप्त होगी। इसमें चूरू के जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी भी भागीदारी करेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक एवं साइकिल क्लब चूरू के डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि इस रैली का आयोजन नो व्हीकल डे, फिट इंडिया एवं आजादी के अमृत महोत्सव के प्रोत्साहन हेतु किया जा रहा है। प्रत्येक साइकिलिस्ट को टी शर्ट, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।